आरब मल्होत्रा एक अमीर बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके पिता एक सफल उद्योगपति थे जिनके पास कई कंपनियां थीं। तो आज की ये कहानी है उसी लड़के आरब मल्होत्रा के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि वो लड़का कौन था, उसने अपने जीवन में क्या अचीव किया और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से ही आरब को किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई। महंगी गाड़ियाँ, शानदार घर, विदेशों की यात्राएं, सब कुछ उसके जीवन में ईजिली अवेलेबल था। उसे किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद आरब के भीतर कुछ और करने की ज्वाला थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उसके पिता ने उसे फैमिली बिजनेस में शामिल होने को कहा तो आरब ने मना कर दिया। उसने कहा, पापा मैं खुद कुछ बनना चाहता हूँ, अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। पहले तो परिवार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आरब ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सेविंग्स और थोड़े बहुत पैसों से एक छोटी सी टेक कंपनी शुरू की, एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पहुंचाता था। शुरुआत में कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। सबने कहा अमीर बाप का बेटा है, खेल खेल में बिजनेस कर रहा है। लेकिन आरब को उन लोगों की बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पहले साल में कंपनी को बहुत घाटा हुआ। उसके कई दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लोगों ने मजाक उड़ाना बढ़ा दिया शुरू कर दिया। लेकिन आरब ने मेहनत जारी रखी। वह खुद गांव-गांव जाकर बच्चों से और शिक्षकों से बात करता, उनकी ज़रूरतें समझता और अपने प्लेटफॉर्म को लगातार बेहतर बनाता। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। उसकी ईमानदारी, जुनून और मिशन को देखकर कुछ निवेशकों ने उसमें निवेश करना शुरू किया। उसके प्लेटफॉर्म पर लाखों छात्र जुड़ गए। कुछ ही वर्षों में उसकी कंपनी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी बन गई। 10 साल के अंदर आरब की कंपनी न केवल भारत में बल्कि एशिया और अफ्रीका के कई देशों में शिक्षा की क्रांति ला रही थी। फोर्ब्स की लिस्ट में उसका नाम यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर के रूप में छपा। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आप तो पहले से अमीर थे, फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? आरब मुस्कुराया और बोला, असली दौलत वो नहीं जो आपको विरासत में मिले, बल्कि वो है जो आप अपने दम पर कमाएं और जिससे दूसरों की ज़िंदगी बदले। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि खुद की कमाई हुई 2 रोटी भी आपको 5 स्टार होटल में मिले मुफ्त के खाने से ज़्यादा सुकून देती हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जमकर और डटकर मेहनत कीजिए, क्योंकि भाग्य की बात में एक बात निश्चित है कि अगर कोई उसे बदलना चाहे तो बदल सकता है, वो भी अपनी मेहनत से। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।